Hello student, good morning. Today I will continue the crop production and management. Crop production and management. Okay. We discuss about chapter. First, we revise the topics which we are studying next in video. तो मैंने पहले ही बताया था कि आप लोगों को कि इसमें क्या क्या टॉपिक होता है, ठीक है। तो मैंने पहले क्या आप लोग को बताया था, रिक्वायर ऑफ फूड्स, ठीक है। फर्स्ट, जैसे कि पहले के जो मैन होते थे वो क्या करते थे, वो वांडरिंग करते थे, यहाँ वहाँ वो घूमते रहते थे फॉर फूड। बट नाउ वी आर कल्टिवेट द क्रॉप्स। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉप लगाते हैं, पौधों को लगाते हैं, जिससे हम खेती करते हैं, ठीक है। अब फूड हमें क्यों चाहिए, ये मैंने आप लोग को बताया था कि फूड हमें क्यों चाहिए। हाँ, क्योंकि वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी देता है, एनर्जी देता है, ठीक है। हमारे बॉडीज़ के पार्ट्स को वो रिपेयर करता है। और हम क्या करते हैं कि वो हमारे बॉडी को रिपेयर करता है, हमारे डाइजेशन में भाग लेता है, हमारे रिस्पायरेशन भाग लेता है एंड एक्सक्रीशन में भाग लेता है, ठीक है। अगर फूड नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड होगी, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि प्लांट्स आर मेक देयर फूड देमसेल्व्स और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट, ठीक है। मैंने बताया था कि जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे पर डिपेंड्स होते हैं। इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ कहते हैं और एनिमल्स को हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। ये मैं रिवाइज करा रही हूँ कि आप लोगों को याद हो जाए कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ और हेटेरो। ऑटो मीन्स पता हो गया होगा सबको, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डिपेंड्स ऑन अदर्स ऑर्गेनिज्म। नाउ देन वी आर स्टडी द कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स, कि कितने प्रकार से क्रॉप्स को लगाया जा सकता है। क्रॉप्स, ठीक है, 3 कैटेगरीज में मैंने बांटा था, जिसे खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, रबी क्रॉप्स कहते हैं, जायद क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स में मैंने क्या बताया था, खरीफ क्रॉप्स में मैंने ये बताया था कि द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन, मतलब कि जो रेनी सीजन में लगाते हैं वो क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप्स होते हैं। और इसकी टाइमिंग क्या होती है, जून टू सितंबर। और एग्जांपल मैंने बताया था पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स एसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट था और रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं, वो कब लगाया जाता है, इन विंटर सीजन्स। इन विंटर सीजन्स में हम क्या लगाते हैं, रबी क्रॉप्स। ये कब होता है, अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। इसके प्रोसेस होते हैं अक्टूबर टू मार्च, लाइक दैट मैंने एग्जांपल बताया था वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड्स एसेट्रा। जायद क्रॉप्स को समर क्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है, समर क्रॉप्स कहते हैं। और ये कब लगाए जाते हैं, जब गर्मी की मौसम होती है। और ये इसमें सब्जियों का ज़्यादा पैदावार होता है, क्योंकि इस समय में जो सब्जियां लगाते हैं उसको पानी की आवश्यकता कम होती है, ठीक है। लाइक दैट मूंग, वाटरमेलन, ठीक है। वाटरमेलन भी देखते हैं कि उसकी भी पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी पानी युक्त होती है, ठीक है। कुकुम्बर, गॉड एंड बीटर गॉड, ये सब क्या है, सब्जियां हैं, मूंग दाल, ये इन सबको मतलब कि पानी की आवश्यकता कम होती है, एक पानी में ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखाया था कि क्रॉप्स ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स प्रोसेस। मैंने बताया था कि क्रॉप लगाने से पहले या खेती करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए कि जिससे कि हमारे जो
जो पैदावार हो या खेती करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे पैदावार ज़्यादा हो, हमारे अनाज का पैदावार ज़्यादा हो। ठीक है, तो नाउ वी आर डिस्कस दो वन बाय वन जो मैंने आप लोगों को लिखाया है उसको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, पहला है, मैंने लिखा था पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से क्या अर्थ है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स होता है जैसे कि हम मिट्टी को बनाते हैं, मिट्टी को बीज डालने से पहले हम मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं। ऐसे है नहीं कि हाँ एक खेती हटाया तो मतलब कि एक फसल काट लिया है तो फिर उसको उसी पे फिर बीज डाल देंगे, उसको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, प्रिपेयर करना, तो लाइक दैट इट involves loosening and turning of the soil is called plugging and tilling। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग एंड टीलिंग। मतलब क्या होता है? मिट्टी को लूज करना, उसको टर्न करना, मतलब कि ऊपर से मिट्टी को, जैसे क्या होता है, अगर अभी देखेंगे तो जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर जब चलती है तो ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है ना, तो क्या होता है? लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग एंड टीलिंग। ओके, it is processed by two, like that. First is plugging and second is manuring। ओके, इन दो तरीके से मिट्टी को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, प्लगिंग के थ्रू और मैन्यूरिंग के थ्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज व्हाट? सोइंग। नेक्स्ट इज सोइंग। आप लोग सोच रहे होंगे ये सोइंग क्या है? ठीक है, व्हाट इज सोइंग? सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल। सोइंग वह है जो हम क्या करते हैं? बीज को मिट्टी में डालते हैं। ठीक है, इसकी देखिए, सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल। ठीक है, सोइंग इज दैट कि इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल। ठीक है, जो मिट्टी प्रिपेयर होने के बाद बीज को हम खेत में डालते हैं उसे क्या कहते हैं? सोइंग। ओके, नाउ वी आर सी द क्वालिटी ऑफ सीड्स। ठीक है, ये तो हो गया सोइंग, मतलब हो गया कि मिट्टी में बीज डालना। ओके, लेकिन अब इसकी क्वालिटी देखेंगे, हम बीज की क्वालिटी देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी किसी भी क्वालिटी का हो या कि सभी वो बीज हम डाल सकते हैं। अब क्या देखेंगे? हम बीज की क्वालिटी देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग इज, अब यहाँ पे सोइंग आ गया है तो यहाँ पे उसकी क्वालिटी, उसके ट्रेडिशनल टूल्स, सेट्स, ये सारी बातें हम इसी के अंदर करेंगे। ओके, तो क्वालिटी ऑफ द सीड्स, क्वालिटी ऑफ द सीड्स। ठीक है, अब हम सीड की क्वालिटी की बात करेंगे कि किस क्वालिटी की सीड्स हमें मिट्टी में या सॉइल में डालने चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वालिटी ऑफ द सीड्स is an important factor
that determines the crop yield. ओके, क्वालिटी ऑफ द सीड्स में क्या होता है? क्वालिटी ऑफ द सीड्स इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द क्रॉप yield. ठीक है, जब बीज की क्वालिटी होती है तो क्या करता है? क्रॉप प्रोडक्शन में बढ़ाता है. ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाता है. ओके, ना सी इन पॉइंट्स. Selection of good seeds. Selection of good seeds is done by putting the seeds in water. अब हम गुड सेलेक्शन सीड्स का कैसे करेंगे? ठीक है, हम क्या करेंगे? बीज को लेंगे और पानी में डाल देंगे. फिर देखिए, द डेड एंड डैमेज्ड सीड्स become hollow and float on water, whereas the good seeds sink. Okay? क्या करेंगे? हम कुछ बीजों के या कुछ सीड्स को लेकर पानी में डाल देंगे और फिर हम देखेंगे उसमें कि जो डेड या डैमेज सीड्स होते हैं या खोखले, ठीक है, वो सब होते हैं, वो क्या होते हैं? पानी के ऊपर तैरने लगते हैं. ठीक है, और जो गुड क्वालिटीज़ के सीड्स होते हैं वो पानी के नीचे ही रह जाते हैं. ठीक है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं? ऐसे हम क्वालिटी ऑफ द सीड्स का पता लगा सकते हैं. ठीक है, कि कैसी हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे क्वालिटी ऑफ सीड्स का पता चलेगा? हम इसे क्या करेंगे? जैसे कि ये पानी बीज को लेके पानी में डालेंगे, फिर उसके बाद हम उसको देखेंगे तो जितनी भी डैमेज या डेड सीड्स होंगे वो सारे ऊपर हो जाएंगे और जितनी भी गुड्स क्वालिटी के सीड्स होंगे वो सारे नीचे पानी के रह जाएंगे. ओके, now see the next topic. traditional tools. okay, ट्रेडिशनल टूल्स क्या होते हैं? ठीक है, जो पहले सब यूज करते थे, लाइक दैट हल, खुरपी एंड हो. ओके, ओ जैसे फावड़ा, कुदार, जैसे क्या है? ट्रेडिशनल टूल्स है. लेकिन इन मॉडर्न दे आर यूज ट्रैक्टर्स, मशीन्स, टाइप्स ऑफ मशीन्स. जैसे कि हार्वेस्ट करने के लिए मशीन कौन सी होती है? गेहूं को दाने के लिए अलग होती हैं. ठीक है, तो ये सब क्या है? मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स है. ठीक है, तो ये हम अभी देखेंगे ट्रेडिशनल टूल्स. तो देखिए, बिफोर द एडवेंट of modern agricultural machinery, traditional tools
वेयर यूज बाय फार्मर्स। क्या है? बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीनरी ट्रेडिशनल टूल्स वेयर यूज बाय फार्मर्स। ठीक है, पहले के लोग क्या यूज करते थे? पहले के लोग जैसे कि हल वगैरह का यूज करते थे, फावड़ा या फरसा, कुदार, ये सारी चीज़। हाँ